प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आवाज को निशाना बनाया था और अब जो है इजरायल ने इसका बदला लेना शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने बम बरसाए हैं, बमबाजी की है। देर रात बेरूत पर विध्वंसक हमला किया गया, इजरायल की सेना के द्वारा मिसाइल अटैक किया गया है। मिसाइल अटैक से लेबनान की राजधानी बेरूत एक बार फिर दहल उठा है। एक साथ बेरूत में 6 जगहों पर आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये ताबड़तोड़ हमला किया है। जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाया था, और सबसे अच्छी खबर थी कि गनीमत थी कि जब हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया नेतन्याहू के आवास पर, उस समय नेतन्याहू और उनके किसी भी परिवार के सदस्य की उस आवास में मौजूदगी नहीं थी। और इसका बदला जो है अब इजरायल यानी कि इजरायल की सेना ने लेना शुरू कर दिया है। देर रात इजरायल की लेबनान की राजधानी बेरूत में जो है एक साथ 6 जगहों पर आईडीएफ ने विध्वंसक हमला किया और एक बार फिर से जो है मिसाइल अटैक किया गया। बेरूत में मिसाइल अटैक से लेबनान की राजधानी बेरूत का जो दक्षिणी इलाका है वो दहल उठा है। जैसे ही देर रात इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर मिसाइल अटैक किया, वैसे ही जनता के बीच चीख पुकार मच गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार मिडिल ईस्ट में संघर्ष की स्थिति बढ़ती जा रही है। कई ऐसे देश हैं जो इस युद्ध को लेकर आमने सामने हो गए हैं। बात की जाए तो सबसे पहले इसकी शुरुआत इजरायल और हमास के बीच हुई थी। हमास ने एक ही साथ लगभग 3000 रॉकेट इजरायल पर दागे थे। उसके बाद ही इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये कसम खाई थी कि जब तक हमास को धरती से मिटा नहीं देंगे, तब जब तक हमास को निस्तनाबूद नहीं कर देंगे, तब तक ये जंग नहीं रुकेगा। और अब इस जंग की आड़ में कई देश आ चुके हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर फ्रांस की बात की जाए। फ्रांस ने भी जो है इजरायल पर कई सारी पाबंदी लगा दी है। इसके बाद जो है इजरायल के विदेश मंत्री का बयान आया है कि फ्रांस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ईरान की बात करते हैं तो ईरान भी खुलकर अब इस युद्ध में कूद चुका है। लेबनान हो या फिर हिजबुल्लाह हो, ये शुरू से ही जो है वो लगातार इस युद्ध में वो जो है साथ दे रहा है फिलिस्तीन का। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास को जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया था, कुल मिलाकर आईडीएफ यानी कि इजरायल की सेना अब उसका बदला लेना शुरू कर दी है। देर रात लेबनान की राजधानी बेरूत पर मिसाइल अटैक किया गया और जैसे ही मिसाइल अटैक हुआ, बेरूत के दहिया में जो है इजरायल ने ये भीषण बमबारी की है। लोगों में डर का माहौल है, कई लोग अपने आवास को खाली कर चुके हैं। बात की जाए तो इजरायली सेना ने लेबनान में रात भर हिजबुल्लाह से जुड़े बैंकों को निशाना बनाया। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, फिलहाल क्या अपडेट्स आपके पास? क्या माना जाए कि पीएम नेतन्याहू के आवास को जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया था, क्या ये हमला इजरायल के आवास का, इजरायल के पीएम नेतन्याहू के आवास का बदला है? बिल्कुल, ये देर रात जो है जबरदस्त तरीके से धमाके किए गए, हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से। जो लेबनान की राजधानी है बेरूत, वहां पर जो है दक्षिणी बेरूत में खासकर जो है इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए हैं। कई अटैक किए गए हैं जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। और जो है ये बदला बताया जा रहा है। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जो हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उनके आवास पर हमला हुआ था, उसी का ये बदला बताया जा रहा है और ये जवाबी कार्रवाई बताई जा रही है इजराइल की तरफ से। ये तस्वीरें वहीं की हैं, देर रात की तस्वीरें हैं। दक्षिणी लेबनान में खासकर बेरूत में ये हमला किया गया है, निशाना बनाया गया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। लेकिन जिस तरीके से ये हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, इजराइल हालांकि इसको जवाबी कार्रवाई बता रहा है, लेकिन अब जो है बाकी देश भी इस चीज को लेकर लगातार
अलर्ट नजर आ रहे हैं, खासकर यूनाइटेड नेशन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन चाहता है कि वहां पर शांति बहाल हो, दोनों के बीच जो संघर्ष विराम की स्थिति है उसको रोका जा सके। तो फिलहाल इजरायली सैनिकों ने लेबनान में घुसने के बाद ये तगड़ा अभियान चलाया हुआ है। तो शनिवार को उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। फिर हमने देखा था प्रधानमंत्री के आवास को निशाना बनाया गया, 3 ड्रोन भेजे गए वहां पर, हालांकि 2 को तो मार गिराया गया, लेकिन एक बिल्डिंग से हिट हो गया था। लेकिन अब उसी का ये बदला बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे और अब देखिए दक्षिणी लेबनान में बाकायदा बेरूत को निशाना बनाया गया और कई ताबड़तोड़ जो है रॉकेट दागे गए हैं। रानू, खबर निकलकर ये भी सामने आई है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के बैंकों पर एयर स्ट्राइक की है और यहीं से जो हिजबुल्लाह का लड़ाका है इनको वेतन मिलता था। बिल्कुल, कई ऐसे बंकर हैं, उनको भी तबाह करने की कोशिश की गई आईडीएफ की तरफ से, लेकिन आईडीएफ ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान में अपने अब तक के सबसे बड़े अभियान में हिजबुल्लाह के जो कॉप कमांडर जो सेंटर है हिजबुल्लाह का उसको ध्वस्त कर दिया गया है, ये आईडीएफ ने दावा किया है। तो इजरायली सेना के 98 डिवीजन के सैनिकों ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर छापा मारा है। सेना का ये भी कहना है कि इसमें निगरानी उपकरण शामिल थे जो गैलिली पैनहैंडल में इजरायली कस्बों पर नजर रखते थे। तो कुल मिलाकर इजराइल इसको अपना बदला बता रहा है और बाकायदा ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान में, जहां पर इस वक्त कह सकते हैं कोहराम मचा हुआ है। जी, लेकिन कुल मिलाकर रानू बात की जाए तो देखिए लगातार इसमें जो है अब कई देश खुलकर सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पर बात की जाए फ्रांस की तो इजरायली हथियार कंपनियों के खिलाफ फ्रांस ने बड़ा फैसला किया है, प्रदर्शनी में एंट्री पर बैन लगा दी गई है। अब बिल्कुल प्रदर्शनी में बैन लगा दिया गया है। ऐसे कई अहम फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं दुनिया की तरफ से, लेकिन मकसद एक ही है दुनिया के बाकी मुल्कों का कि वहां पर शांति जो है बनाई जा सके, कैसे इस युद्ध को रोका जा सके, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। और आज ब्रिक्स की मीटिंग भी होने वाली है जिसमें खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी वो रवाना हो चुके हैं। तो वहां पर भी इन देशों के संघर्ष को लेकर कोई चर्चा हो सकती है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इजराइल किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है जब तक उनका कहना है कि गाजा से युद्ध जब ही रुकेगा जब उनके बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा, और इधर लेबनान या ईरान से जंग जब ही रुकेगी जब हिजबुल्लाह का बिल्कुल कह सकते हैं सफाया हो जाएगा। तो हिजबुल्लाह भी शांत नहीं बैठ रहा है, रुक रुक कर निशाना बना रहा है इजराइल के शहरों को, प्रधानमंत्री के आवास को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये बवाल देखने को मिल रहा है, दुनिया के कई देशों में ऐसी संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल इजराइल जो है लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है और बेरूत में ही उसने जवाबी कार्रवाई की है, कई रॉकेटों से हमला किया गया है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।